आगरा की रूबी ने अपने पति को बाथरूम के अंदर गाड़ कर मार तो दिया, लेकिन उसने अपने पति को जिस वजह से मारा और जिस तरीके से उसने अपने पति को बाथरूम के अंदर गाड़ा था, वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और अब इस केस में जो खुलासा हुआ है और जो रूबी के साथ पुलिस करने वाली है, वो सुनकर उसकी 7 पीढ़ियां कांप उठेंगी। और जब आपको पता चलेगा कि उसने किस तरीके से अपने पति को गाड़ा था और फिर उसके ऊपर प्लास्टर करवाया था और फिर उसके ऊपर टाइल्स लगवाई थी और फिर उसी बाथरूम में वो 45 दिन तक नहाती रही थी, यानी कि अपने पति की लाश के ऊपर वो 45 दिन तक नहाई है। ये सुनकर ही आपका कलेजा दहल रहा होगा, लेकिन जब आपको आगे की कहानी पता चलेगी तो आपके पूरी तरीके से रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। केतन अग्रवाल और सिया वाला केस अभी तक भी लोगों के दिमाग से निकला नहीं था। इसी के चलते एक और ऐसा केस आ गया जिसने सभी के पूरी तरीके से होश उड़ा कर रख दी है। ये केस आया है उत्तर प्रदेश के आगरा से। यहाँ रहती है रूबी अपने पति यानी कि सुरेंद्र कुमार शर्मा के साथ। इन दोनों की 2 लड़कियां हैं, जी हाँ, 2 बच्चियां हैं इनकी, और इनका पूरा परिवार एक साथ रहता है आगरा की एक कॉलोनी में। इस कॉलोनी के अंदर ये परिवार सभी से अलग थलग तरीके से रहता था। लोगों का बताना है कि रूबी और उसके पति सुरेंद्र कुमार शर्मा के आए दिन झगड़े होते रहते थे। सुरेंद्र कुमार शर्मा शराब पीने का आदी था, वो कुछ भी काम धंधा करता नहीं था। इसी के चलते रूबी अपने पति सुरेंद्र से रोज कहा करती थी कि तुम मेरे लिए कुछ कमा कर लाओ, बच्चों के लिए कुछ कमा कर लाओ, परिवार चलाओ। लेकिन फिर भी सुरेंद्र कुमार उल्टा रूबी से शराब के लिए पैसा मांगा करता था। रूबी शुरुआत में तो ये सब झेलती रही, लेकिन जब हद पार हो गई, जब सब कुछ एकदम नाक के ऊपर चला गया, तो रूबी ने अपने दिमाग में खूनी स्क्रिप्ट लिखी। जी हाँ, सुरेंद्र कुमार शर्मा को मौत के घाट उतारने की स्क्रिप्ट। लेकिन ये स्क्रिप्ट इतनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, ये किसी ने भी सोचा तक नहीं था। सुरेंद्र कुमार शर्मा आए दिन घर पर शराब पीकर आता था और रात को रूबी से खाना मांगता था। इसी के चलते एक रात रूबी ने सोचा कि आज वो अपने पति को रास्ते से हटा देगी। जब सुरेंद्र घर आया तो रूबी ने खीर बनाई। सुरेंद्र खीर देखकर खुश हो गया। सुरेंद्र को लगा कि भाई आज तो खीर खाने के लिए मिलेगी, लेकिन रूबी ने तो अपने दिमाग में कुछ और ही सोच रखा था। जी हाँ, रूबी ने इस खीर के अंदर 20 नींद की गोलियां मिला दी थी। सुरेंद्र कुमार शर्मा ने बड़ी खुशी खुशी ये खीर खाई और खीर खाने के बाद सुरेंद्र अगले ही पल पूरी तरीके से बेहोश हो गया। और जैसे ही सुरेंद्र बेहोश होता है तो रूबी अपने जेठ के पास फोन मिलाती है और उससे कहती है कि तुम मम्मी जी और दोनों बेटियों को लेकर अपने घर चले जाओ। उसके जेठ को सुन के थोड़ा सा अजीब लगता है कि रूबी इतनी रात को आखिर मुझसे अपने बच्चों को ले जाने के लिए क्यों कह रही है। लेकिन जेठ आ जाता है। रूबी कहती है घर के अंदर मत आना, मैं बच्चों को बाहर छोड़ने के लिए आ रही हूँ। रूबी अपनी सास को और दोनों बच्चियों को जेठ के साथ भेज देती है और जेठ से कुछ बहाना बना देती है। वापस रूबी आती है। सुरेंद्र बेहोश पड़ा होता है। सुरेंद्र का गला दबा देती है रूबी। किसी का भी गला दबा के मारने में लगते हैं 4 से 5 मिनट। तो 4 से 5 मिनट के अंदर सुरेंद्र कुमार का खेल हो जाता है, यानी कि सुरेंद्र कुमार की मौत हो जाती है। जिसके बाद रूबी सोचती है कि अब इस लाश का किया जाए, इस बॉडी का क्या किया जाए। तो रूबी के दिमाग में आइडिया आता है। यह आइडिया उसके दिमाग में ऐसे ही नहीं आया था, बल्कि यह आइडिया रूबी के दिमाग में आया एक फिल्म के द्वारा, जिसका नाम है दृश्यम। रूबी ने कुछ समय पहले फिल्म देखी थी दृश्यम। उसमें भी कुछ ऐसा ही सीन होता है जिसे देखकर रूबी इंस्पायर हो गई और उसके दिमाग में ये आइडिया रह गया। रूबी बाथरूम में जाती है, गड्ढा खोदती है और सुरेंद्र की लाश को गड्ढे के नीचे दबा देती है, ऊपर से मिट्टी डालती है और फिर 15 दिन के लिए राजस्थान चली जाती है। वापस लौटती है तो मिस्त्री को बुलाती है। मिस्त्री से कहती है कि इस फर्श को पक्का कर दो। मिस्त्री प्लास्टर करके उस बाथरूम के फर्श को पक्का कर देता है और ऊपर से टाइल्स बिछा देता है। जिसके बाद जो भी रूबी से पूछता है कि सुरेंद्र कहाँ है, तो रूबी कहती है कहीं गुमशुदा हो गए हैं, शराब पीकर कहीं चले गए हैं, वापस लौट आएंगे। और इसके बाद रूबी अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवा देती है, एफआईआर करा देती है और पुलिस के साथ नाटक करती है अपने पति सुरेंद्र को ढूंढने का। रूबी सबके सामने रोती बिलखती है। रूबी कहती है कि कैसे भी करके कोई मेरे पति को वापस ले आओ। लेकिन पुलिस को थोड़ा सा शक जरूर होता है, लेकिन पुलिस उसका रोना धोना देखकर, उसकी सारी चीजें देखकर
सोचती है कि ये अपने पति को नहीं मार सकती है। रूबी को लगता है कि वो बच गई है, लेकिन रूबी को शायद ये अंदाजा नहीं होता है कि कहीं ना कहीं जो मुजरिम होता है वो एक छोटा सा सुराग ज़रूर छोड़ता है। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़ी सी जगह डर ज़रूर होता है, जो उसका पूरा का पूरा राज एक बार में उगलवा सकता है। जी हाँ, एक दिन रूबी अपने घर पर होती है तो पुलिस की टीम आती है एक पुराने केस के मामले में, जो सुरेंद्र कुमार शर्मा के ऊपर होता है केस, एक ट्रक चोरी का। उसी के मामले में पुलिस आती है और सुरेंद्र के बारे में पूछती है। पुलिस को रूबी कहती है कि वो तो गुमशुदा है। तब पुलिस उससे कुछ तीखे सवाल करती है तो रूबी थोड़ा सा डर जाती है और पुलिस उससे कहासुनी करके वापस चली जाती है। लेकिन रूबी के दिमाग में एक डर बैठ जाता है जो निकलने का नाम ही नहीं लेता है। इसी के बाद रूबी अपने जेठ के पास फ़ोन करती है और उन्हें बुलाती है। जब जेठ दोबारा से रूबी से पूछते हैं कि बता दो सुरेंद्र कहाँ है, तो रूबी कहती है बाथरूम में। रूबी का जेठ भागा भागा बाथरूम में जाता है, लेकिन सुरेंद्र नहीं दिखता है। इस पर जेठ रूबी से कहता है कि बाथरूम में तो नहीं है। रूबी कहती है कि बाथरूम में है, लेकिन ज़मीन के नीचे। मैंने उन्हें मौत के घाट उतार के गाड़ दिया है। ये सुनकर रूबी के जेठ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, होश उड़ जाते हैं। रूबी का जेठ तुरंत जाकर पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस को बताता है, पुलिस आती है, गड्ढा होता है दोबारा से, तो अंदर से निकलता है कंकाल। कंकाल देखकर सबके पैर कांप जाते हैं, सबके होश उड़ जाते हैं, सब पूरी तरीके से सन्न रह जाते हैं। सोचते हैं कि भाई इतनी बड़ी मास्टरमाइंड ये घरेलू औरत कैसे निकल सकती है, ये इतने बड़े कांड को कैसे अंजाम दे सकती है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है, जांच पड़ताल करती जाती है। पुलिस को शक होता है कि रूबी अकेले इस कांड को अंजाम नहीं दे सकती है, कोई ना कोई तो रूबी के साथ ज़रूर है इस कांड को अंजाम देने में। तो पुलिस और ज़्यादा जांच पड़ताल करती रहती है। इस पर सबसे पहले आप सुनिए रूबी के जेठ का और वहाँ पर रहने वाले शख्स का बयान। आज मेरे पास में उसका कॉल आया कि आप घर आओ, तो मैं सुबह 6 बजे घर आया था। इसके बाद यहाँ पर हाँ यहाँ आपका भाई और आपकी हाँ भाई की वाइफ ये मेरी भाई दोनों रहते हैं। अब उन्होंने फिर सुबह मुझे अपना कन्वेंस किया। मैंने उससे पूछा, मैंने कि कहाँ है, बोले यहीं है घर पे। मैंने घर पे कहाँ, बोली बाथरूम में। मैंने बाथरूम में जाके देखा, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। तो मैंने कहा बाथरूम में तो है नहीं। मैंने क्या बताना चाह रही है, बोली है बाथरूम में, लेकिन बाथरूम में ज़मीन के नीचे है। मैंने कि ज़मीन के नीचे, मैंने कि गाड़ दिया है। तो सुना आपने किस तरीके से लोग बताते नजर आ रहे हैं कि कैसे रूबी ने अपने पति सुरेंद्र कुमार शर्मा को मौत के घाट उतारा। पड़ोसियों का बताना है कि आए दिन कलेश होते रहते थे और इन दोनों ने कह दिया था कि हमारे परिवार के बीच में कोई ना बोले, इसलिए कोई भी इनकी लड़ाई में बोलता नहीं था और इनका परिवार हमेशा लोगों से दूर भी रहा करता था। सुरेंद्र को शराब पीने की लत थी, इस वजह से सुरेंद्र को हो सकता है रूबी ने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन रूबी से अब जो पूछताछ की गई है उसमें शुरुआत में रूबी ने कबूल लिया था कि उसने नींद की गोली दी थी, लेकिन उसके बाद रूबी ने अपना बयान बदल दिया। रूबी ने कहा कि सुरेंद्र कुमार शर्मा ने खुद फंदा लगाकर अपनी जान दे दी, जिसके बाद मैं डर गई थी। मैं सोच रही थी कि अब मैं इनकी लाश का क्या करूँ, जिसके बाद मैंने उन्हें ज़मीन के नीचे गाड़ दिया। अगर मैं किसी को बताती तो उल्टा मुझ पर ही शक करते, इस वजह से मैंने डर में ये सब किया है। हालांकि रूबी का जो बयान है, पुलिस इस पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर रही है और जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस जल्दी से जल्दी पता लगाएगी कि सच में रूबी ने सुरेंद्र को मारा है या फिर इसके पीछे कोई और भी हो सकता है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर इस खबर पर कोई भी राय अपने पास रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में साझा करना बिल्कुल ना भूलिए। और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए।